Hello, good evening, students. So I'm very happy to see you all here again. Just contact your friends and tell them that to join. Because this is a very important point, you know. आप सब जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के लिए आएगा ही एग्जाम में। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, उसे अच्छे से समझ लेंगे। अंडरस्टैंड? स्क्रीन विजिबल है सबको? कमेंट में बता सकते हैं आप मुझे लगता है शेवाड़े आ गए हैं। करण किरण राजपूत, ओके, वेरी गुड। गुड इवनिंग बेटा। और 5 मिनट वेट करेंगे और शुरू कर देंगे हम, क्योंकि वी शुड नॉट स्टॉप फॉर एनीवन। आवाज क्लियर है क्या? ओके, वेरी गुड। अभी देखो, क्लियरिटी के बारे में बता दूं। क्लियरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो, आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग में, यहाँ पे जाओ, वहाँ पर जाकर क्या करो, क्वालिटी पर क्लिक करना है और वहाँ पे दिखना है एडवांस। यहाँ पे नीचे दिखता है एडवांस। ओके, एडवांस पर क्लिक करेंगे और 720 को सेट करेंगे। 720, जब 720 आप क्लिक करेंगे तो आपको अच्छे से वो दिखेगा सब। चलो 1 मिनट 2 मिनट लास्ट, 9:05 को शुरू कर देंगे। पांच बच्चे तो आ गए हैं। चलो जान दो। ज्योति, ओके, और कौन आ गया भाई? 6 नंबर। चलो कोई बात नहीं। आपके दोस्तों को भी आपने लिंक शेयर करो। अगर कोई दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। दे कैन आल्सो ज्वाइन दिस। अभी हर रोज हम 9 बजे को मिलेंगे और एक एक कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। आज की जो कंसेप्ट है वो है ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर आपको आ सकता है एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका ये जो मार्क्स है, अगर लेटर और राइटर आपको आता है तो उसके जो मार्क्स वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा फॉर्मेट को रहेगा आपको 1 मार्क। जो आप फॉर्मेट लिख रहे हैं उसे रहेगा 1 मार्क, करेक्ट फॉर्मेट को। तो इसलिए आपको फॉर्मेट पर अच्छी तरह से ध्यान देना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और सेकंड जो पॉइंट है वो है कंटेंट। सेकंड पॉइंट जो रहेगा 2 मार्क, ये 2 मार्क के लिए रहेगा। कंटेंट जो रहेगा वो कितने मार्क के लिए रहेगा? 2 मार्क। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन आप उसमें लिख रहे हैं वो जो पूछी गई है क्वेश्चन में वो सब उसमें आई है कि नहीं। कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए उसमें से। जो दिया है क्वेश्चन में वो सब चीजें आपको लेटर में लिखनी है, बॉडी में, या फिर जो कुछ एड्रेस है ये सब चीजें आपको वहां पे कैरी करनी है। इसको रहेगा 2 मार्क्स। ओके, उसके बाद और 1 मार्क रहेगा एक मिनट, सर्चिंग दैट ओनली। जाजू भी आ गई है। दोस्तों को इन्फॉर्म करो जितने हो सकते उतने आते तो अच्छी बात है। मैंने पहले बताया आपको कि मार्क का डिवाइडेशन कैसे। 5 मार्क्स का 1 मार्क रहेगा फॉर्मेट को, 2 मार्क रहेंगे कंटेंट को। ओके, और उसके बाद 1 मार्क रहेगा ऑर्गेनाइजिंग ऑफ आइडिया। आप जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे, जो आइडियाज आप लिख रहे हैं उसमें वो उनको किस तरह से आपने लिखा है,
आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जो है वो एकदम फ्लो में आना चाहिए, उसको 1 मार्क करेगा। और एक लास्ट रहेगा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या देखेंगे वो 1 मार्क के लिए एक्यूरेसी, 1 मार्क के लिए एक्यूरेसी लिखता हूँ यहाँ पे मैं 3 पॉइंट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए 1 मार्क है। तो ये जो एक्यूरेसी का जो फैक्टर है, फंडा है, इसमें आपका ग्रामर देखा जाएगा। इसका जो सेंटेंस आप बनाया है उसका ग्रामर कहीं गलत नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी वो ध्यान देंगे। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही तो आपको वहाँ पर 1 मार्क नहीं मिलेगा एक्यूरेसी का। तो स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी उसका करेक्ट होना चाहिए। इसको रहेगा 1 मार्क। इस तरह से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, लेटर राइटिंग में फॉर्मेट क्या बताता है हमें, ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद रखना है। और हर एक चीज आपको क्या करनी है, तो इस लेफ्ट साइड में पकड़ कर आपको लिखनी है। सब चीजें आप क्या करेंगे तो लेफ्ट मार्जिन को पकड़ के लिखेंगे। लेफ्ट मार्जिन के आगे पीछे मत होने दीजिए। हम क्या करते, गलती करते यही पे कि सपोज सेंटर का एड्रेस लिखा आपने लेफ्ट मार्जिन को पकड़ के, नीचे डेट आगे चली जा रही है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस आगे चला गया, सेंटर में लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। जो चीजें रहेगी वो सब लेफ्ट मार्जिन को एकदम एक्यूरेट वहां पर रहेंगी। ये आपको देखना है, वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड। उसके बाद सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस जो है वो आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में वो पूछा जाएगा, तो सेंडर्स एड्रेस पर आप फोकस करेंगे। ओके, उसके बाद डेट भी आपको किससे अटैच करनी है, तो इस लेफ्ट मार्जिन को अटैच करनी है, उसे पकड़ कर लिखना है। रिसीवर्स एड्रेस, ओके, रिसीवर्स एड्रेस जब आप लिखेंगे तो रिसीवर का डिजिग्नेशन डाल दीजिए, कौन है वहां पे, और रिसीवर का एड्रेस आपको वहां पे लिखना है। ओके, और याद रखना कि सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। ये लाइन छोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव द लाइन, उसे छोड़ दो और उसके एक नीचे के लाइन में लिखो क्या, तो डेट। और जब आप डेट लिखेंगे तो आपको लिखना है कि डेट कैसे लिखनी है। सपोज 12 मार्च है, 12 मार्च 2002, ऐसे एक्स दे दो। अंडरस्टैंड। 12 मार्च सपोज आपका तो फरवरी एग्जाम है तो 27 फरवरी। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये डेट आपको ऐसे लिखनी है। अंडरस्टैंड। मंथ का नाम लिखेंगे आप, उसके नीचे आएगा, फिर से आपको डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देनी है और आप लिखेंगे क्या, तो रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस लिखने के साथ आप रिसीवर का डिजिग्नेशन लिखा तो भैया बहुत अच्छा है, नहीं तो वहाँ पे दिया नहीं है तो फिर मत लिखो डेटली, क्या लिखो तो उसका डिजिग्नेशन लिखो, सॉरी उसका क्या लिखो तो आप रिसीवर्स का एड्रेस लिखो। रिसीवर्स का एड्रेस लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ देनी है आपको। लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, कि आप ये जो क्वेश्चन है उसमें बताया जाएगा कि आपको क्या सब्जेक्ट के हिसाब से आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर में, तो आपको सब्जेक्ट वहां पे लिखना है। ओके, उसके बाद लिखेंगे आप एक लाइन, सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन करो सर ऑब्लिक मैडम, ये रहेगा आपका सैल्यूटेशन। ओके, समझ में आ गया। सेंडर्स एड्रेस पर आप फोकस करेंगे। ओके, उसके बाद डेट भी आपको किससे अटैच करनी है, तो इस लेफ्ट मार्जिन को अटैच करनी है। इसके बाद आएगा सैल्यूटेशन के बाद जो आएगा, फिर से आपको क्या करना है, तो एक लाइन लीव करनी है। ओके, एक लाइन लीव कर देंगे आप सैल्यूटेशन के बाद में, और आप आएंगे बॉडी ऑफ लेटर। इसका मतलब अभी हम बढ़ रहे कंटेंट की तरफ। जो सब्जेक्ट, जो कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है आपको वो एक्सप्लेन करना है बॉडी ऑफ लेटर में। ये सब चीजें दी रहेगी आपको। अब हम बढ़ रहे क्या की तरफ, बॉडी ऑफ लेटर की तरफ। तो बॉडी जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले जो पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे, आप कौन है, आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप वहां पे, और आप वो लेटर क्यों लिख रहे हैं ये आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बताना है। व्हाई आर यू राइटिंग दैट लेटर, ये आपको एक्सप्लेन करना है वहां पे। अंडरस्टैंड। उसके बाद जो उसके बाद का जो पैराग्राफ रहेगा वो रहेगा इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ। आपने लेटर क्यों लिख रहा है ये आप बताएंगे फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आपको वो आप जो लेटर लिख रहे हैं उसका रीजन आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। वो डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद आप आएंगे कंक्लूडिंग पैराग्राफ की तरफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो रहेगा वो आप क्या करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन करेंगे उनके साथ या फिर उस रिसर्च से कि आप हमें ये सब चीजें ऑन द टाइम देंगे। ये एक्सपेक्टेशन का रहेगा लास्ट का पैराग्राफ।
यहाँ पे आपका लेटर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ देनी है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करो, थैंक यू या थैंकिंग यू, लाइन छोड़ दीजिए। सिग्नेचर, सिग्नेचर में किसका नाम आएगा, तो जैसे मैंने आपको बोला XYZ, ऐसा मत करो यहाँ पे, क्योंकि सिग्नेचर जो रहेगी वो सेंडर का नाम वहां पर आएगा। तो सेंडर कौन है ये दिया रहेगा, क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो उसका नाम वहां पे लिखना है आपको, और उसका डेजिग्नेशन भी है तो वो भी लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिग्नेचर में क्या लिखेंगे, तो जो जिसका नाम दिया है सेंडर का वही आपको क्या करना है वहां पे कैरी करना है। अंडरस्टैंड, इतनी बात समझ में आ गया आपको। तो ये फॉर्मेट में अगर लिखते, ऐसा फॉर्मेट आप लिखते हैं तो आपको 1 मार्क मिल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सूचना, जो सब चीजें लिखेंगे वो लेफ्ट मार्जिन को पकड़ कर ही लिखनी है आपको, आगे पीछे मत होने दीजिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। चलो अब एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, यू आर विशेष थोरात, नाम भी दिया गया है, सेंडर कौन है, यू आर विशेष थोरात, इसका मतलब आप विशेष थोरात है, एग्जामिनेशन इंचार्ज, और आप एग्जामिनेशन इंचार्ज है आपके स्कूल के। स्कूल का नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल इंदौर, स्कूल का नाम क्या है, आर्मी पब्लिक स्कूल इंदौर। यहाँ पे रोड का नाम भी दिया रहेगा, ओके। एग्जामिनेशन इंचार्ज आप विशेष थोरात और आर्मी पब्लिक स्कूल से इंदौर से। यू रिक्वायर 4 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर, आपको जरूरत है कितने, 4 रीम्स की, कौन से पेपर, व्हाइट पेपर्स। 2 पैकेट्स ऑफ कैरम बोर्ड, कौन सी चीजें सर, यहाँ पे एक लिस्ट दी है, ओके। 2 पैकेट्स ऑफ कैरम पेपर्स, सॉरी 2 पैकेट्स ऑफ कार्बन पेपर, कितने कार्बन पेपर चाहिए, तो उसके 2 पैकेट चाहिए। 1 डजन रजिस्टर, 1 डजन रजिस्टर चाहिए हमें। ब्लू एंड रेड बॉल पॉइंट पेन, ब्लू और रेड बॉल पॉइंट पेन चाहिए 50 ईच, इसका मतलब है कि 50 पेन ब्लू बॉल पॉइंट के और 50 पेन रेड बॉल पॉइंट पेन्स के, ओके। और आपको ऑर्डर करना है ये सब जो मटेरियल आपको ऑर्डर करना है किसे, सनराइज स्टेशनरी मार्ट, जो सनराइज स्टेशनरी मार्ट है इससे आप ऑर्डर कर रहे हैं। और ये सनराइज स्टेशनरी मार्ट का है, उसका एड्रेस भी दिया है यहाँ पे 12 मॉल रोड इंदौर। यहाँ पर वो ये जो है मार्ट है, स्टेशनरी मार्ट है, उसका एड्रेस भी दिया है। तो इसे आप ऑर्डर कर रहे हैं, ये सब चीजें जो मैंने आपको अभी बताई। मेंशनिंग टर्म्स ऑफ पेमेंट, आपको आपके लेटर में बताना है कि किस तरह से आप पेमेंट करेंगे, डिस्काउंट क्या रहेगा, ओके। डिस्काउंट पूछेंगे आप, जो आप ऑर्डर करें उस पर डिस्काउंट चाहिए, और डिलीवरी डेट आपको वहां पे मेंशन करनी है। ये सब चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी है। तो इसका आंसर मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो सेंडर का एड्रेस लिखना पड़ेगा। सेंडर का एड्रेस दिया है यहाँ पे, देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अभी सब कुछ लेफ्ट मार्जिन को पकड़ के लिखना है, ओके। आपके सामने आपको लिख के दिखाता हूं किस तरह से ये आंसर लिखा जाएगा। तो आपका नाम विशेष थोरात है, एग्जामिनेशन इंचार्ज आर्मी पब्लिक स्कूल इंदौर। आप आपका यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली स्कूल का नाम लिखा और स्कूल का नाम लिखिए और शहर का नाम लिखिए। तो ठीक है, मैं अभी विशेष थोरात से शुरुआत कर रहा हूं। विशेष थोरात, ओके। एग्जामिनेशन इंचार्ज, ये लिखो, कॉमा आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉमा देने की जरूरत नहीं, आर्मी पब्लिक स्कूल इंदौर, ओके। ये हो गया आपका एड्रेस, जो एड्रेस यहाँ पे दिया है। हम फोकस वो चारों चीजों पर भी कर रहे हैं जैसे हम लिख रहे हैं, ओके। जो कंटेंट दिया है वो कंप्लीट फुलफिल हो रहा है कि नहीं, तो ये सबसे पहले सेंटेंस का एड्रेस है वो मैंने आपको क्लियर दिया है। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है डेट की तरफ। बता दूं, लेफ्ट मार्जिन को पकड़ के लिख रहे हैं आप, यहां पे आपको एक लाइन छोड़ देनी है। लाइन छोड़ने के बाद अभी आप लिखेंगे डेट। आपके एग्जाम है 27 फरवरी को, तो 27 फरवरी की डेट लिख लीजिए, ओके। आपको ना याद रखना है एग्जामिनेशन इंचार्ज एक स्कूल के, कोई भी डेट लिखो। सपोज मैंने यहां पे लिखी 5 मार्च 2000, 2 क्रॉस करो, या फिर 2023, ये आपकी डेट होगी 5 मार्च 2023, ओके। उसके बाद एक फिर से लाइन छोड़ देनी है, और आपको अब आना है किसके तरफ, तो रिसीवर के एड्रेस की तरफ। अब रिसीवर का एड्रेस यहाँ पे दिया है, देखो
क्या है वो, एक मिनट, रिसीवर का एड्रेस दिया है यहाँ पे सनराइज स्टेशनरी मार्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिसीवर के लिए द प्रोप्राइटर सनराइज स्टेशनरी मार्ट। क्या दिया देखो, दी प्रोप्राइटर, ओके, सनराइज स्टेशनरी मार्ट, सनराइज स्टेशनरी मार्ट, 12 मॉल रोड, इंदौर। ये हो गया आपका किसका एड्रेस, तो रिसीवर का एड्रेस। ये है रिसीवर का एड्रेस और ये सेंडर का एड्रेस और ये रही आपकी डेट। सब कुछ हम किसके हिसाब से चल रहे, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे हैं। और सब चीजें आपको क्या लिखनी है, तो इस लेफ्ट मार्जिन को पकड़ के लिखनी है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो रहेगा कौन सा, दैट इज द सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, या आपकी लेफ्ट मार्जिन है यहाँ पे, फिर से एक लाइन छोड़ दीजिए और लीजिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं कि आपको क्या ऑर्डर करना है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टेशनरी, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टेशनरी, ये रहेगी आपकी क्या, तो सब्जेक्ट। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। एक लाइन में आप इसे कैरी कर सकते हैं क्योंकि आपका जो पेपर रहेगा वो ऐसा हॉरिजॉन्टल वे में रहेगा, तो आपको ये एक लाइन में एडजस्ट कर सकते हैं। ये लिखा आपने प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टेशनरी, क्योंकि आप स्टेशनरी मंगवा रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टेशनरी। अगर कंप्यूटर्स मांगते हैं तो स्टेशनरी के अलावा कंप्यूटर्स, अगर बुक्स मांग रहे हैं तो बुक्स, इस तरह से आपको वहां पे लिखना है। अंडरस्टैंड। फिर से एक लाइन छोड़ देनी है। अब आएंगे सैल्यूटेशन की तरफ। सैल्यूटेशन मैंने बोला है सर ऑब्लिक मैम, या फिर सर लिखा तो भी चलेगा, सिंपल सर लिख दीजिए, प्रॉब्लम नहीं। ओके, सर लिख दिया। फिर से एक लाइन छोड़ देनी है और आपको आना है किसके तरफ, तो टुवर्ड्स योर बॉडी ऑफ लेटर। आपको जो बॉडी ऑफ लेटर है उसे आपको लिखना है यहाँ पे। तो बॉडी ऑफ लेटर हम शुरुआत कर रहे हैं। ये मिटा रहा हूं मैं, आपके दोस्तों को बोलिए मगर कल फिर से ज्वाइन होना है, क्योंकि कल हम जो देखने वाले हैं पॉइंट वो है लेटर टू एडिटर। एडिटर पर ये 100% क्वेश्चन आता है, 99% लेटर का जो क्वेश्चन वो एडिटर के लिए होता ही है, तो उसके भी हम प्रैक्टिस ले लेंगे एक एक क्वेश्चन। ओके, और कुछ लाइन से जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें को आपको याद कर लेना है और वही आपको एग्जाम में लिखना है। जब आप कंटेंट लिखेंगे तो आप वो लाइन्स को वहाँ पे पुट कर दीजिए। ओके, थोड़ा इंप्रेसिव वो लगेगा। तो अब हम बढ़ रहे हैं किसके तरफ, अब ये पकड़िए फिर से कि ये दिस इज द लेफ्ट मार्जिन। ओके, दूसरा पेज, अब ये दूसरे पेज पे आ गए, लेफ्ट मार्जिन है ये, और हम शुरुआत कर रहे हैं किससे, द बॉडी ऑफ लेटर। तो सर मैडम ये सैल्यूटेशन होने के बाद हम शुरुआत कर रहे हैं, लाइन छोड़ दी है सबने, ठीक है। वी वुड लाइक टू प्लेस a bulk order of stationery items for the academic year 2022-2023। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये। सबसे पहले बता रहा हूं इंट्रोडक्टरी कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, ये हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम आपसे कुछ स्टेशनरी आइटम्स खरीदना चाहते हैं, किसके लिए, फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए। समझ में आ गया, हम जब फॉर्मेट बताए उस तरह से हम सब ये सब प्रिपेयर कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। और उसके बाद आप लिख सकते हैं 22-23, 23-24 करो,
नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है ना, तो 23-24 के लिए हम क्या कर रहे, तो ये स्टेशनरी आइटम्स आपसे मंगवा रहे हैं बल्क में, बहुत ज्यादा। ओके, दी डिटेल्स ऑफ दी रिक्वायर्ड स्टेशनरी items with quantities are as follow। ये यहां पे हम मेंशन कर रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड स्टेशनरी आइटम्स है वो और उसकी क्वांटिटी जो है वो नीचे दी गई है। अंडरस्टैंड? तो हम बढ़ रहे क्वांटिटी की तरफ। तो सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक यहां पे रहेगा सीरियल नंबर वाला बॉक्स, यहां पे है प्रोडक्ट या फिर आप बोल सकते हो उसे स्टेशनरी आइटम। ओके, और प्रोडक्ट्स के बाद रहेगा क्वांटिटी लास्ट में। ओके, तो पहला जो सीरियल नंबर है उसमें थोड़ा सा देख लेता हूं, कुछ क्वेश्चंस है आपके साइड में से। तो अथर्व, थैंक यू बेटा, नाइस टू सी यू सर, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। ओके सर, ग्रामर प्रैक्टिस सेशन प्लीज। ग्रामर सेक्शन भी हम शुरू करेंगे। पहले तो ये जो लेटर राइटिंग की जो 3 टाइप्स है वो हम खत्म करेंगे आज, कल और परसों, और फिर हम आएंगे ग्रामर की तरफ। ओके, उसकी प्रैक्टिस हम ले लेंगे। ओके, और उसके बाद है जाजू का क्वेश्चन है सर, इट कैन रिटर्न एज March 5th। ये यस यू कैन राइट, आप वैसे लिख सकते हैं। मुझे ने भी बताया, करेक्ट है, वो भी चलेगा। 4 लाइन्स आर नॉट अलाउड। वैष्णव का क्वेश्चन कुछ समझ भी नहीं आया है। 4 लाइन्स आर नॉट अलाउड फॉर एड्रेस। ठीक है, 3 लाइन में कर दो। वो जो ऊपर का नाम है उसे आप मत लिखिए। मैंने आपको पहले बताया कि XYZ का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो हम खत्म कर देंगे। 3 लाइन में आपको एड्रेस कैरी करना है। ओके, ग्रामर सेक्शन 100% ग्रामर सेक्शन शुरू करेंगे। चलो, ग्रामर सेक्शन वही पॉइंट है। ओके, कोई बात नहीं। शिवाय वैष्णव का भी, मुड़े का भी, क्योंकि क्रिएशन। ओके सर, SST प्रैक्टिस सेशन, करेक्ट, SST का भी शुरू करेंगे। थोड़ा सा देखते, ये तो पहला एक्सपीरियंस है मेरा ऑनलाइन का। अगर ये सक्सेसफुल रहता है और अगर और आपके दोस्त अगर ज्वाइन होते हैं तो डेफिनेटली ये मोटिवेशन रहेगा और हम इससे अच्छे से शुरुआत करेंगे। और ओके, कोई बात नहीं। तो प्रोडक्ट सीरियल नंबर के बाद आएंगे हम। प्रोडक्ट पर क्या आएगा? व्हाइट पेपर। ओके, वो कितने हैं? 4 रिम्स। उसके बाद है कार्बन पेपर, 2 पैकेट्स। रजिस्टर्स कितने हैं? 1 डजन। ब्लू बॉल पॉइंट पेन। ओके, 50 यूनिट्स। और ये लास्ट का है रेड बॉल पॉइंट पेन, 50 यूनिट्स। ओके, तो ये आपका जो है रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, इन रिक्वायरमेंट्स को आपको ये रिक्वायरमेंट्स हमने जो क्वेश्चन में मेंशन किए वो हम सब ने लिखे हैं। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट के पॉइंट की तरफ। ये आप, मैंने बोला कि आपको सेंडर्स का नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा। 3 लाइन में आप क्या करो, तो सेंडर का एड्रेस कैरी करो, डेट, ये सब चीजें है। ये आपका इंट्रोडक्टरी। और हम अभी बढ़ रहे किसके तरफ, तो जो मेन पार्ट है किसका, कंटेंट का, एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्जेक्ट, उससे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आंसर में और क्या कैरी करना है आपको। सबसे महत्वपूर्ण सूचना, आपके दोस्तों को लिंक भेज दो।
हाँ, उनको बोलो कि सर पढ़ा रहे, हो जाओ ज्वाइन। है हमारे पास एक महीना तो है, एसएसटी का भी कर लेंगे। अगर दोपहर को टाइम बोलता है तो मुझे टाइम बता दीजिए, पर्सनल टेक्स्ट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, हम वो तब एसएसटी ले सकते हैं। चलो ओके, तो प्लीज सेंड अस above mentioned stationery, above mentioned stationeries बाय, हमने डेट कौन सी ली थी, मुझे लगता है मार्च की, तो हम 8-10 दिन, तो हम कर सकते हैं 9th बाय 9th मार्च 2023 तक। आपको हम आप क्या कीजिए, तो ये जो स्टेशनरीज हमने बुक की आपकी तरफ, जो ऑर्डर किया उसे हमें आप हम तक पहुंचाइए। ओके, और उसके बाद वी एक्सपेक्ट 30% डिस्काउंट ऑन दी परचेज। जो परचेस हमने किया स्टेशनरी, उस पर हमें कितना एक्सपेक्टेड है, 30% डिस्काउंट आपसे एक्सपेक्टेड है। डिस्काउंट का पॉइंट भी जो क्वेश्चन में पूछा है वो सब पॉइंट्स हमें कैरी करने हैं यहाँ पे, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजों का आंसर वहां पे मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये आप लिख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। सॉरी, टर्म्स एंड कंडीशन के पहले हम जाएंगे पेमेंट की तरफ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि I have attached, okay, demand draft number 1 2 3 4 5 6, okay, I have attached demand draft number 1 2 3 4 5 6 of 10,000, okay, of State Bank of India, State Bank of India, dated, I have attached demand draft number 1 2 3 4 5 6 of 10,000 rupees, okay, of State Bank of India, dated 9th मार्च है, तो हम यहाँ पे करेंगे सपोज 7th मार्च 2023, okay, in favor of your stationery mart। अभी इसका मतलब क्या है कि पेमेंट भी हमने कुछ किया है उसको, 10,000 का पेमेंट हमने उससे किया है, ये भी मैंने अटैच किया, उसका डिमांड ड्राफ्ट भी मैंने अटैच किया है विद दिस लेटर, इस लेटर के साथ उसे अटैच भी किया है। अंडरस्टैंड? तो ये हमने यहां पे लिख दिया। ओके, इसके बाद आप लग सकते हैं सम टर्म्स और कंडीशन की तरफ। टर्म्स और कंडीशन भी आप वहां पर लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आप अगर डालते हैं थोड़ा सा इंप्रेसिव लगेगा वो। ओके, नहीं तो सब चीजें दी है उसके साथ थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आप डालते हैं तो थोड़ा सा इंप्रेसिव जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टर्म्स और कंडीशन, और हमारे टर्म्स और कंडीशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पर आएंगे। तो सबसे पहली टर्म हमारी रहेगी दैट इज all items should be well packed in the boxes। अब ये टर्म और कंडीशन है। पहले हमारे टर्म्स और कंडीशन है कि जो सब मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, तो इट शुड बी पैक्ड, ये अच्छे से पैक करना है आपको, बॉक्सेस में ऐसा ही होना चाहिए। ओके, ये आपने टर्म्स और कंडीशन के सामने रख दी है। ओके, सेकेंड हम डालेंगे दी ट्रांसपोर्टेशन
द ट्रांसपोर्टेशन शुड बी ऑफ यूअर्स। ट्रांसपोर्टेशन जो रहेगा वो आपकी तरफ रहेगा, ये आपको बताना है। ओके, उसका खर्चा जो रहेगा वो आपका ये करेगा स्टेशनरी मार्ट। ये हमारे टर्म्स और कंडीशन में आ रहा है। थर्ड पॉइंट रहेगा डैमेज ऑफ एनी आइटम, डैमेज ऑफ एनी आइटम शुड बी रिप्लेस्ड। ओके, ये आपने डाल दिया कि डैमेज अगर होता है कोई तो उसका रिप्लेसमेंट आपको देना पड़ेगा। ये टर्म्स ऑफ कंडीशन है। तो मुझे लगता है कि अगर लेटर राइटिंग आता है तो ये टर्म्स ऑफ कंडीशन आप लर्न करके रखो। ये टर्म्स ऑफ कंडीशन आपको लिखने हैं, सिर्फ कंटेंट का नाम चेंज होगा। ओके, मैंने आइटम वर्ड यूज किया है तो ये बुक्स के लिए भी चलेगा, कंप्यूटर के लिए भी चलेगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी चलेगा। अंडरस्टैंड? तो ये आप कर सकते हैं। रिमेनिंग पेमेंट, remaining payment will be given, remaining payment will be given at the time of delivery। जब आइटम्स डिलीवर हो गए तब आपको रिमेनिंग पेमेंट दिया जाएगा। या तो हमने दिया 10,000, उसको पेमेंट का भी मेंशन किया है, और हमारे टर्म्स और कंडीशन में हमने ये भी बता दिया कि 50% जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आपको कब मिलेगा। तो द रिमेनिंग पेमेंट करो यहाँ पे, द रिमेनिंग पेमेंट। ओके, द रिमेनिंग पेमेंट विल बी गिवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इस तरह से यहाँ पे यहाँ तक हम मेन कंटेंट की तरफ हमने देखा है। ओके, और इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ सकते हैं आप। ओके, और वहां पे आप लिख सकते हैं कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है। कंक्लूजन कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंक्लूड कर रहे हैं लेटर को। आई होप, okay, I hope that you will send the listed items, as early as possible। ओके, ये हो गया आपका कंक्लूजन। इसके बाद आपको लिखना है थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ दीजिए। और यहाँ पे जब आप लिखेंगे, अभी यहाँ पे जब आप सिग्नेचर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये डालना है, यूअर्स सिंसियरली करो। ट्रूली आप करेंगे सिर्फ लेटर किसके लिए, एडिटर के जो लेटर लिखते हैं उसके लिए। यहाँ पे आप कीजिए योर सिंसियरली। नाम जो है वो दिया है, दैट इज द विशेष थोरात। विशेष थोरात। ओके, एग्जामिनेशन इंचार्ज, स्कूल का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, मुझे लगता है आपको आज का जो अपना सेशन है वो अच्छे से समझ में आया है। इसका मतलब है कि ऑर्डर लेटर का अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट इट इजीली, आप उसे अच्छे से इजीली लिख सकते हैं। आपके लिए जो होमवर्क रहेगा, वो जो क्वेश्चन है आपको उसका क्वेश्चन आपको किस में मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन टाइप मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, हमारा ये फॉर्मेट यूज कीजिए, और यही आप एग्जाम में अगर इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट 5 मार्क्स। जो कुछ क्वेश्चन में पूछा है वो सब चीजों को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ये याद रखिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब लेफ्ट मार्जिन को पकड़ कर लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध ट्यूटोरियल्स या अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके दोस्तों को बोलिए कि अपना ये सेशन शुरू हो गया है तो सबने ज्वाइन होना है, इट्स कंपलसरी। आपका रिवीजन हो जा रहा है, और ऐसे भी हम टाइम का वेस्ट कर रहे थे थोड़ा सा, एक आधा घंटा अगर आप डेली दे रहे तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में क्लियर कर दूंगा। ग्रामर की तरफ भी बढ़ेंगे, मगर पहले लेटर राइटिंग का खत्म करेंगे। कल हम देखेंगे लेटर टू रीडर। ओके,
चलिए फिर नए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, देखते रहिए सुबह ट्यूटोरियल्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अपना चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के, थोड़ा सा देख लूँ। क्या है ये, मुझे लगता है देवेश कुरड़े ओके बोल रहा है। पृथ्वीराज नागुलकर ने बोला है कोई साइल पाठ है, फॉर्मेट के नीचे नाम लिखे लाइक ना है या नहीं, ABCD नाम लिखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में नाम दिया है वो आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो नाम दिया है वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। विशेष थोड़ा दिया है तो हमने इसलिए विशेष थोड़ा लिखा, दूसरा नाम होता तो हम दूसरा नाम लिखते। तो याद रखिए सेंटर का नाम भी दिया रहेगा, रिसीवर का नाम भी दिया रहेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से देखो, ओके। तो कल देखेंगे और अच्छे से लेटर टू एडिटर और डिस्कस करेंगे उसे फिर से, ओके।